जब हम जाएंगे तो राम जी को भी जाना पड़ेगा, और जब राम जी जाएंगे तो कल्याण तो होगा ही होगा। इसलिए माता सिया का हरण रावण ने किया नहीं था, बल्कि माता सिया ने खुद ही कराया था। अच्छा, एक बात और कि जिस समय माता सीता ने ये बात कही कि सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा, अंग अंग सुंदर, अंग अंग प्रत्यंग उसके बड़े मनोहर है, मन को हरने वाले। तो उनको उसकी सुंदरता को देखकर, सोने का मृग है, सिया कहने लगी कि स्वामी इस मृग को मार के लाओ। सोने का मृग आज तक देखा भाला नहीं है, पहली बार देख रही हूं, इसे मार के ले आओ। भगवान मन में सोचने लगे कि यदि तुम्हें सोना चाहिए, हाँ, तुम हमें सोने के पीछे भगा रही हो, तो हम जा रहे हैं, अब तुम सोने में ही चली जाओ, हम तुम्हें सोने में ही भेज देंगे। ये तो थोड़ा ही सोना है, लेकिन जिस सोने में हम तुम्हें भेजेंगे वो सर्व, जिस जगह भी आप बैठेंगे वो स्थान भी सोने का ही होगा, सब कुछ वहां सोने का ही मिलेगा तुमको, जाओ। तो माता सीता का इसलिए हरण हुआ था, भगवान उसे मारने के लिए चले, रखवारी के लिए लखन को छोड़ दिया कि हिसाब से, कायदे से, समय और अवसर जानकर सीता की मदद करिएगा, रक्षा करिएगा। ठीक है, चल दिए अपने आप उस मृग के पीछे। तो मृग भागता चला जा रहा है, कभी दिखाई देता, कभी छुप जाता, कभी दूर दिखाई देता, कभी पास दिखाई देता। राम जी को बहुत घनघोर भयंकर जंगल में ले गया, और वहां ऐसी जगह पर राम जी ने उसको तक्कर बाण मारा कि सीने में लगा। तो उसे तो ये तो पता ही था कि परवश क्या है, परवशता है, सब भांति मौत ही आई है, इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरूं तो खाई है, फायदा क्या है इस रावण के हाथों से मरने से, इससे अच्छा राम जी के ही हाथों मरेंगे। तो जिस समय वफादारी सीखनी है तो मारीच से सीखो। मारीच ने मरते मरते वफादारी को निभाया, वफादारी को बिगड़ने नहीं दिया। मरते मरते क्या कहा, आवाज उसने राम की लगाई, राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण बचाओ, कि लक्ष्मण जब तक रहेंगे कुटिया पर तब तक सीता का हरण होगा ही नहीं। कैसे रावण हर पाएगा? जो ये आवाज आई, सीता मैया घबरा गई, लक्ष्मण से कहा जाओ। लक्ष्मण ने कहा, अरे जरा सी भ्रुकुटी अगर तिरछी हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। हे माता, उनके लिए स्वप्न में भी कभी कोई संकट आ सकता है? सपने हो संकट कोई संकट आ सकता है उनके ऊपर? नहीं, आपको वहम है। कहने लगी सीता, मर्म बचन तब सीता बोला, मरम वचन। वहां पर सीता ने एक साधारण, वो तो भगवान की माया थी, सीता को किसको समर्पित किया है, किसको दिया, किसकी सुरक्षा में, किसके रख रखाव में? ताकर दूत अनल जही सिरजा, अग्नि को दिया, अग्नि को। अग्नि भगवान श्री राम के पिता हैं, राम जी का जन्म अग्नि से हुआ है, वही खीर लेकर के प्रकट थे। ताकर दूत अनल जही सिरजा, और जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ये तो निज प्रतिबिंब है, माया है राम की, छाया है सिया की। ठीक है, जाता हूँ। कष्ट हुआ माता की बात को सुनकर लक्ष्मण जी को, क्योंकि उस समय उन्होंने बड़ी साधारण सी बात कही। चल देते हैं राम जी को ढूंढते हुए। राम जी ने उधर पास में जाकर के जब देखा तो वो अपने रूप में आ गया, दैत्य राज निशाचर था, मारीच था। राम जी वापस लौट पड़े। रास्ते में मुलाकात होती है राम जी की और लखन की।
कहने लगे लखनलाल तुम यहाँ पर? हाँ। क्यों? मैंने तुम्हें कुटिया पर रहने के लिए कहा था। कुटिया से जाते समय उन्होंने एक रक्षा रेखा मंत्र से मामा भी रक्षे रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक, रक्षा रेखा मंत्र से कुटिया के चारों तरफ रेखा कर दी थी, इसके बाहर मत जाना। लेकिन उधर रावण पहुंच गया। रावण ने जैसे ही उस रेखा को देखा, चाहा अंदर प्रवेश करे, रावण में क्षमता नहीं थी, रेखा रंग बदलने लगी। रावण पीछे हट गया। रावण आवाज लगाता है भिक्षाम देहि माता। माता अंदर से कंदमूल फल लेकर के आई, देने लगी। क्या नहीं, मैं बंदी भीख नहीं लेता हूं। फिर इस रेखा के बाहर आकर, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। भैया जिनके घर पर आकर हो विमुख अतिथि जन जाते हैं, उन गृहस्थियों के पुण्य कर्म मिट जाते, पाप कमाते हैं। यदि तुमको देना है तो हमको रेखा से बाहर कैसे आऊं? ठीक है, क्षत्रिय धर्म, मेरा धर्म चला जाएगा, मैं धर्म संकट में हूं, लेकिन एक धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे किसी का भी परित्याग करो। जो ही उन्होंने रेखा के बाहर अपना कदम रखा, प्रणाम किया मन ही मन, और माता सिया को उठाकर रथ में बिठाकर चल दिया। और जब चल देता है तो ऋषमुख पर्वत की तरफ, और वहां पर रास्ते में उसकी भेंट होती है गीधराज जटायु से। तो गीधराज जटायु ने जब माता सीता को विलाप करते हुए जाते हुए देखा तो वो दौड़ पड़ा, युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध किया है, मार मार पंजन के चोचन के रावण को बेहाल कर दिया। इतना बेहाल कर दिया कि रावण मूर्छित हो गया। रावण ने देखा ये मुझे नहीं जाने देगा, वो तुरंत उठा, चंद्रहास खड्ग को लिया और उसके पैर पर काट दिए, गिर पड़ा। देखो लड़ता है जब गीधराज जटायु, और जब वृद्ध है ना, थक जाता था तो क्या करता था,